तो आज की चर्चा बच्चों आरंभ करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यही अभी हमारा चल रहा है। कुछ बच्चे पिछली क्लास में अपने डाउट बोल रहे थे क्लास के एंड में, तो उस पर भी काम करेंगे जो बच्चों के डाउट थे, और चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी नए चैप्टर पर भी पहुँचे, ताकि कुछ बच्चों के यूटी अनाउंस हो गए हैं, ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं तो वो हम कर सकें। ज्योमेट्री पर भी हमें काम करना है। छुट्टियों में हम चाहते हैं 4-5 चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म कर लें विद एडिशनल असाइनमेंट्स। तो जितना अब तक कराया एक बार बोलता हूँ, फिर टेस्ट सीरीज लेंगे और क्वेश्चनों को कराएंगे। कुछ बच्चों के जो डाउट थे क्लास के एंड में, बच्चों ने बोला था असाइनमेंट के क्वेश्चन जिनसे नहीं निकले या कुछ कन्फ्यूज़न रही, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों का पिछली क्लास में कहना था भैया 2.3 2.4, तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो जितना अब तक कराया बोलता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आए और नए बच्चों का किसी का छूटा है तो वो कवर हो जाए। तो भैया बच्चों, हमने पॉलिनोमियल में सबसे पहले याद करा था पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने बताया था 1 2 3 4, हमने कुछ नंबर लिखे 1 2 3, फिर हमने कुछ वेरिएबल लिखे x y z, और फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया और उसे हमने क्या बोला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बच्चों क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो हमने मीनिंग याद करा था, पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाता है। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो कैसे पता चल रहा है, दोनों के बीच में प्लस माइनस का निशान आ रहा है, तो बायनोमियल बोलते हैं। तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर आपने याद करा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बायनोमियल, तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। फिर हमने याद करा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। On the basis of power, polynomial again classified in three parts: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और पावर किसकी देखनी है बच्चों, वेरिएबल की, नंबर की नहीं देखनी। यहां इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इस दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2, इसीलिए इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरे एग्जाम्पल में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 3, इसीलिए इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स: लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की काउंटिंग करें, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल, तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। बच्चों मैथ्स में 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले रहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं हर बार टेस्ट में ले रहा हूँ, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, इसीलिए हर बार रिवाइज किया जा रहा है ताकि मिस्टेक ना हो और नए बच्चे ध्यान से समझें। इन सब बातों को लेके आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। फिर मैंने बताया किसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो बच्चों इसके लिए वेरिएबल को देखना है आपने, नंबर से में कोई मतलब नहीं है, नंबर को चेक नहीं करना। वेरिएबल की पावर अगर माइनस में हो जाए, एग्जाम्पल लिखा है मैंने x की पावर -1, या वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में चला जाए, एक ही बात होती है। x की पावर -1 को लिखने का तरीका 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 2, किसी भी वेरिएबल की पावर पी बाय क्यू की फॉर्म में आ जाए, बोले तो रैशनल नंबर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1/2 को लिखने का एक और तरीका है √x। वेरिएबल की पावर बोला है मैंने, नंबर की बात नहीं करी। वेरिएबल की पावर 1/2 या वेरिएबल रूट में आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने बताया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है,
highest power of the polynomial is known as degree. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हमारा जो पहला एग्जाम्पल था, हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। मेरे दूसरे एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई 2। तीसरे एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो गई 3। ऐसा वो एक नंबर में आपसे टिक कराएगा। फिर अगली बात थी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा हो प्लस माइनस के साइन के साथ लिख देना, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो बच्चों इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा है, इसके साथ में प्लस 14, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया प्लस 14। ये हर क्लास में चर्चा कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, आप आंसर कर पाए। क्वेश्चनों पर चलेंगे। बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अर्णव भारद्वाज, कोशिश करा करें अर्णव टाइम से रहें। अर्णव ने दो जगह से अपना साइन इन करा है। तो ये फार्मूले में आपसे हर क्लास में सुन रहा हूँ, 1-2 मिनट जरूर लगाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। कुछ बच्चों को याद है, जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं फार्मूलों को लेकर। ये सारे फार्मूलों में से कुछ छोटी क्लासेस में आपने पहले से याद कर रखे हैं। ये टोटल 11 फार्मूले हैं आपके जो पॉलिनोमियल में यूज होने हैं, और एग्जामिनर कंपलसरी फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन देगा, चाहे वो आपका यूटी हो, फर्स्ट टर्म हो, फाइनल एग्जाम हो। तो फार्मूलों पर कॉन्फिडेंस हो तभी हम क्वेश्चनों पर जा सकते हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से याद, कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है, बोलने में गलत बोलते हैं, साइन गलत लगाते हैं, और फार्मूला याद ना हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो मैं सुनना चाहूंगा सबसे पहले नेहा से a प्लस बी का होल स्क्वायर। अनम्यूट, हाँ बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। स्निग्धा बोलेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं, स्निग्धा 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 फार्मूला बोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। साउंड अनम्यूट करनी, हाँ बोलो बच्चे। बहुत बढ़िया, कोशिश चल रही है सबकी। यशस्वी का फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। यशस्वी, बच्चे दोबारा सुनो। यशस्वी a प्लस, मैं इस फार्मूले में बहुत मिस्टेक हो रही है हर क्लास में, आपको यही नहीं पता चलता होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पूछा है मैंने। दोबारा बोलेगा बच्चा, यशस्वी a प्लस बी का होल क्यूब। बच्चे फिर रोक रहा हूं मैं, ए बी का क्वेश्चन चल रहा है तो आंसर ए बी में चलना चाहिए, एक्स वाई में नहीं चलना, थोड़ी चालाकी। दोबारा बोलो। एक बार यशस्वी दोबारा बोलेगी, लेकिन थोड़ी फास्ट बोलना और लाउडली बोलना, a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। पिया बोलेगी यही फार्मूला। बहुत बढ़िया। पारस बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। पारस, बहुत बढ़िया पारस, बहुत बढ़िया कोशिश चल रही है आपकी, गुड। सुरेश का नंबर है, सुरेश को बोलना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सुरेश, सुरेश थोड़ा लाउडली बोलना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
कशिका, सोनी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यश खंडेलवाल का नंबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नमन गुप्ता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, क्वेश्चनों को आगे चलाते हैं। हर क्लास में इसीलिए पूछा जाता है, कॉन्फिडेंस आए, आप कोशिश करें, ताकि एमसीक्यू चलेगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चनों में इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, और जिसको फार्मूला ही याद नहीं होगा वो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं बच्चों। 2.1 मैंने आपको करा दी थी, जिस पर बेस्ड हम हर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल का मीनिंग, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो वो आज भी हमने चर्चा करी। सेकंड एक्सरसाइज में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। जैसा क्वेश्चन सामने यहाँ चल रहा है, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पोलिनोमियल दे दिया, और वो कह रहा है यहां पर आप x की जगह क्या पुट करो, √2, और फिर कैलकुलेट बताओ, कैलकुलेट करके बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का फॉर 1 मार्क्स। और ये सेम क्वेश्चन तो बच्चों एनसीईआरटी का आता नहीं है, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चंस बदल बदल कर फिगर्स सामने आपको करा रहा हूं कि क्या टाइप पेपर में रहता है और कौन सी एक्सरसाइज में इसका बेस है। तो यहाँ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, वो कह रहा है पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की √2। तो आप पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है √2 पुट करो। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो साथ साथ कर सकता है और अंडरस्टैंडिंग भी है। जिसको दिक्कत है वो कैलकुलेशन पहले देखे, समझे और फिर बाद में करे। लेक्चर आपको भेजा जाता है इसीलिए कि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सके जिनको कंफ्यूजन ज़्यादा। तो बच्चों x की जगह मैंने √2 पुट कर दिया, स्क्वायर एज इट इज, √2 एज इट इज। x की जगह x की वैल्यू √2 + 1, कैलकुलेट कर रहे हैं √2 का स्क्वायर। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन को लेकर बढ़िया पुरानी क्लासेस में अच्छा काम करा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हीं के लिए मैं डिटेल में बताता हूं। √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 अलग से लिख के दिखा रहा हूं। √2 इंटू √2 सेम नंबर का पेयर बन गया, रूट खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 2। क्या बचेगा बच्चों 2। तो किसी को भी कंफ्यूजन ना हो तो अलग से करके दिखाया, ये 2 आ गया। यही बात दोबारा, √2 इंटू √2 पेयर बन गया, क्या आया 2। तो 2 + 2 4 + 1 5, तो वैल्यू आ गई। 2.2 पर बेस क्वेश्चन है, ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल वो देगा, वैल्यू पुट करके वो कहेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके बस प्लस माइनस ध्यान से करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं हर क्लास में टेस्ट के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 2.2 में ही ऐसे क्वेश्चन है। एक पूरा क्वेश्चन बनाया गया जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। वो कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों इस पॉलिनोमियल जिसका नाम है क्या 3x + 7, वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी। ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, तो इसको जीरो के बराबर रखो और कैलकुलेट करो। इसको जीरो के बराबर रखो और कैलकुलेट करो। तो ऐसा हमने छोटी क्लासेस में सीखा, 7 को दूसरी तरफ लेके जाएं, साइन चेंज हो गया। अरे प्लस माइनस वाला एक तरफ से दूसरी तरफ जाए तो साइन चेंज होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो और उधर जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो x की वैल्यू क्या आई -7/3। तो इस पूरे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x क्या हो जाए -7/3। चाहो तो चेक करके देख लो, x की वैल्यू -7/3 लिख के देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही आएगी।
तो ये 2.2 के क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड पुरानी छोटी क्लासेस की रिवीजन है। छोटी क्लासेस की रिवीजन बोले तो जमा घटा गुना भाग की कैलकुलेशन, कि वो आप ठीक से करें, उसमें मिस्टेक ना हो। तो एक टाइप कैसा रहा, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख देना जो गिवन होगी। तो घर पे मैं काम दे रहा हूं कि आप अपने बुक के क्वेश्चन करके देखें, वो नए बच्चे जिन्होंने नहीं करा है। और फिर कोई भी पार्ट आपको लगे, नए बच्चों के लिए बोल रहा था, जिसका नहीं निकला, तो वो मैं क्लास में जब आपसे चर्चा करूंगा, अब मुझे बोलेंगे तो वो मैं क्लास में आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा, ताकि आपकी कोई भी कमी है वो ठीक हो जाए। दूसरा टाइप कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, जीरो के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारा तीसरी एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज की बात हो रही है, 2.3 एंड 2.4। 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा हो रही है, जिसमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जा रहा है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन वो यहां कह रहा है, देखो जिसको आता है वो मेरे साथ साथ करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत बढ़िया है, और जिनको दिक्कत है, क्योंकि मैंने टेस्ट फिर लेना है अभी थोड़ी देर में, तो गलती नहीं होनी चाहिए। हर बार कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करने के लिए एकमात्र तरीका प्रैक्टिस। और जिनको कंसेप्ट नहीं आते, लेट ज्वाइनिंग, वो सीख लो। वो कह रहा है x+1 को x की पावर 49 प्लस 49 से डिवाइड करो, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तरीका नंबर 1, 8वीं क्लास, लॉन्ग डिवीजन करो और निकालो। लेकिन वो तो 8th क्लास थी। 9th क्लास में एक नया तरीका बताया जा रहा है, शॉर्टकट मेथड है, जल्दी आंसर आएगा रिमाइंडर का, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम में हमने अपना पहला स्टेप याद करा कि ये जो x+1 है, इसको 0 के बराबर रखते हैं। स्टेप याद करा था बच्चों, जिसने याद नहीं करा कर लो। रिमाइंडर थ्योरम में पहला स्टेप, इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो। 1 उधर गया, साइन चेंज। बच्चों दूसरा स्टेप याद करना है, x की जो भी वैल्यू आएगी इसे क्वेश्चन में रखना है। क्वेश्चन है x की पावर 49 प्लस 49, ये जो भी x की वैल्यू आई इसे क्वेश्चन में रखो x की जगह पर और कैलकुलेट करो, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा, यही है रिमाइंडर थ्योरम, जहां x है -1। हमें सिखाया गया -1 की पावर 49, तो -1 प्लस 49। बच्चों एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, यानी 48। यही है आपका रिमाइंडर। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी बात की चर्चा दोबारा कर रहे हैं, पूरी थर्ड एक्सरसाइज 2.3 सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम। हर क्वेश्चन बार बार, सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, कैलकुलेशन का काम है। और 2.4 के पहले दो क्वेश्चनों में भी सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें यही बार बार रिमाइंडर की कैलकुलेशन, यानी तुम्हारे एग्जामिनर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन एक जरूर बनाएंगे। तो यहां भी वही बात दोबारा चल रही है, 2x+1, 2x² माइनस x+1। वो कह रहा है रिमाइंडर बता दो क्या है, तो पेपर वाला नहीं बोलता रिमाइंडर थ्योरम लगाओ नहीं लगाओ, बट शॉर्टकट मेथड है, अब वही फॉलो करोगे जल्दी आएगा, 9th क्लास का मेथड है। तो पहला स्टेप दोबारा चल रहा है ताकि किसी को कोई स्टेप याद ना हुआ हो, याद हो जाए। पहला स्टेप x+1 को 0 के बराबर रखो, x+1 को 0 के बराबर रखो, और 2x क्या आ गया, 1 उधर चला गया, -1। बच्चों x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो जहां क्वेश्चन क्या है 2x² माइनस x+1,
जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह -1/2, एक्स की जगह -1/2, कैलकुलेट करो। 2 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा +1/2 +1। बच्चों ये कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कटता है, 2 2 जार 4, तो क्या आया बच्चों 1/2 +1/2 +1, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 लिखेंगे। हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व करना सीखा है। नीचे वाले तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया 2 आएगा। कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चे भूल गए, बता रहा हूं। ये नीचे वाला 2 इस नीचे वाले 2 से डिवाइड करो, जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दिया 1, साइन लगाओ एज इट इज प्लस का। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करा, जो आया 1 उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखा। नीचे वाला नीचे वाले से डिवाइड करो, 1 2 जार 2, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो बच्चों कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 + 1 3 + 1 4/2, आंसर आया 2, सो रिमाइंडर इज 2। और इस तरीके से अब एक टेस्ट का रखना चाह रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने हैं, एमसीक्यू, 4 ऑप्शन, रजिस्टर आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करना, सही ऑप्शन टिक करना। सबको बोला है सही ऑप्शन टिक करना, गलती ना हो। नए बच्चे भी अच्छे से कोशिश करेंगे, और फिर किसी की गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं यहाँ आपको साउंड अनम्यूट करने की पावर दे रहा हूँ। किसी बच्चे को पढ़ते हुए कुछ लगे दिक्कत है, वो मुझसे बात करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और समय शुरू होता है। जिस बच्चे को किसी क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत हो, मतलब समझ ना आ रहा हो, सिर्फ वही स्टूडेंट अपनी साउंड अनम्यूट करेगा, मुझसे पूछेगा, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। बाकी सब अपना काम करेंगे। थोड़ा जल्दी करें, सही करें। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फेयर कॉपी भेजी थी, स्नैपशॉट। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी। तो मैं बात पूरे बैच को इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी ऐसी कोशिश करें, फेयर कॉपियाँ मेंटेन करें, लापरवाही ना करें। मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है बच्चों, और प्रैक्टिस करते हुए स्पीड प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बच्चे की स्पीड बहुत बढ़िया बच्चों, लेस देन 1.5 मिनट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं चारों, बहुत बढ़िया। सभी की कोशिश होनी चाहिए। किसी को किसी लाइन को पढ़ने में दिक्कत हो, उस साउंड अनम्यूट कर कर मुझसे पूछ सकता है। जल्दबाजी में गलत ना करें, कुछ बच्चे ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, ठीक नहीं है। हर क्लास में हम वही टॉपिक बार बार क्वेश्चन बदल के आपको दे रहे हैं, और मुझे एक एक बच्चे का आंसर सही चाहिए।
तो उसके लिए आप सबको जिम्मेदारी से, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। कोरोना काल, आप सभी घर पर, तो अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करें और अपनी कमियों को ठीक करें। बच्चों थोड़ा फास्ट करें, आज स्लो चल रहा है आपका। सबमिट करें जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में, पहले में भी आ रहा है मिस्टेक। विच, पहले में एक्चुअली में क्वेश्चन, हाँ आप विच वन, मैम हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल नहीं है वो दो ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक आ रही है, विच वन इज पॉलिनोमियल होना चाहिए था, विच वन इज पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें एक ही आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन में वो आपको x की वैल्यू जीरो पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन सभी कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एज जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा वाला। हाँ बच्चे, आइडेंटिटी बिल्कुल लग रही है, चालाकी वाला काम है, आइडेंटिटी लग रही है, और ऐसी आइडेंटिटी जो आप पिछले 3 सालों से, सेवन्थ में भी थी, एट्थ में भी थी, सिक्स में भी थी, वो आसान वाली आइडेंटिटी है, स्टार्टिंग वाली, जो आपको हर बार फार्मूले के स्टार्टिंग में लिखी होती है, बस थोड़ा सा चालाकी। हाँ, और नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा, फिर याद आ जाएगा आपको। याद है आइडेंटिटी, मुझे पक्का पता है। पहले दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में मैं बोल रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू जीरो पुट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू टिक करनी है। पहले वाले में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। बच्चों 60% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, सबमिट करें इसे। पहले और दूसरे क्वेश्चन की करेक्शन मैंने बोली है। किसी का अटेम्प्ट हो गया हो, नो प्रॉब्लम, जल्दी कर दे बच्चे। और डिस्कशन करने के बाद अपनी साउंड अपने आप ही म्यूट कर ले। बच्चों थोड़ा फास्ट, 70% बच्चे अटेम्प्ट हो चुके हैं, आज समय ज़्यादा ले रहे हैं आप, जल्दी करें, मैं आगे क्वेश्चनों पर चलना है। थोड़ा फास्ट बच्चों, थोड़ा और फास्ट। हम 30 सेकेंड आपको और दे रहे हैं, 30 सेकेंड, जल्दी। 90% बच्चे कर चुके हैं, जल्दी करें, 3 बच्चे बचे हैं, ओनली 3। जल्दी अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, समय होने जा रहा है। स्क्रीन से क्वेश्चन जाने वाले हैं आपके, जल्दी अटेम्प्ट करें। और आपका समय खत्म होता है।
क्वेश्चनों को करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुछ बच्चों की फीस सबमिट हो चुकी है, कुछ बच्चों की नहीं हुई है। मैं नाम बोल रहा हूँ, वो अपनी फीस सबमिट कराएं, अपनी रिसिप्ट व्हाट्सएप पर मुझे भेजें। दीक्षा, हर्षित मौर्य, अर्णव, साक्षी गोयल, यश खंडेलवाल, मान्या चड्डा, सुरेश मिश्रा, कर्तव्य अग्रवाल, गायत्री, अंजलि रावत, नमन गुप्ता, सुरेश का नाम बोल दिया है मैंने, और कुछ नए बच्चे हैं। तो फीस सबको मालूम है, वो सबमिट कराएं और रिसिप्ट भेजें। अदरवाइज फ्यूचर में होने वाली जो आगे क्लासेस आएंगी उनके लिंक आपको नहीं भेजे जाएंगे। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब किसी ने इसी के अकॉर्डिंग टिक कर दिया हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्वेश्चन था, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहले तो पॉलिनोमियल का मीनिंग आपको याद रखना है, द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ऐसा ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर p बाय क्यू की फॉर्म में ना हो या वो वेरिएबल रूट की फॉर्म में ना हो। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे बी पार्ट। अब कुछ बच्चों ने पहले ही टिक कर दिया था कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो उन्होंने बी ऑप्शन ठीक कर ली, तो बिल्कुल ठीक मानेंगे हम ये बात। दूसरी बात मैंने बताई थी, जब भी किसी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए या उसको लिखने का तरीका है वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ बच्चों ने ये ठीक कर दिया था, पहले ही कर दिया था मेरे बोलने से, तो उनका भी ये ठीक था। बट यहां क्वेश्चन में क्या सही लाइन है, विच वन इज पॉलिनोमियल, तो पहला पॉलिनोमियल है, बाकी नहीं है। रिवीजन के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कराए जाते हैं। यहां वो बोल रहा है, ये मैंने बाद में बताया था, x की वैल्यू 0 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों ने इसको 0 के बराबर रख दिया, वो बात बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू -5/2 वो उनका ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करनी है, जहां जहां x है 0 और कैलकुलेट करा, आंसर इज 5। मेरा तीसरा क्वेश्चन, ये मैंने पिछली बार कराया था आइडेंटिटी पर बेस, तो इस बार काफी बच्चों ने ठीक करा, बट कुछ बच्चे यहां मिस कर रहे हैं, अभी भी समझ नहीं पाए। यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, इस पूरे चैप्टर में आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई तो 4th 5th स्टैंडर्ड का काम है। तो यहां आपको मैंने बताया था इसको आइडेंटिटी लगाने के लिए कैसे लिखना, 100 + 4 104 एंड 100 - 4 96, और ऐसा लिखते ही यह फार्मूला काम कर रहा है, a + b × a - b होता है a² - b², यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करो 9,984, योर आंसर। स्पीड भी होनी चाहिए कैलकुलेशन की। अब ये आखिरी एक्सरसाइज 2.5 पर बेस्ड है, आइडेंटिटी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। और यहां कुछ बच्चे अटक गए, वो समझ ही नहीं पाए कि ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। अब पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए कुछ सेकंड आपको मिलते हैं, तो आप ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करने लगे तो मिनटों लगा देंगे आप। तो बच्चों इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं, 5.63 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी 5.63 की पावर 2। यहां 2.37 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2.37 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये a², ये b², बीच में प्लस का निशान है, प्लस। अगर 2a, अब आपको आइडेंटिटी याद है, +2ab हो जाए तो फार्मूला लग जाएगा, 2ab हो जाए, 2 × a की वैल्यू 5.63 × b की वैल्यू 2.37, और करके देख लो आप, ये 2.37 तो मैच हो चुका है, और ये 2 × 5.63। जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा लिखना है ताकि आपको सीधा सीधा आइडेंटिटी नजर ना आए और आपका क्वेश्चन जाए।
और ये प्रैक्टिस से होगा ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 11.26, तो फार्मूला तो लग गया। फार्मूला तो लग गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा रहे हैं। पहला नंबर 5.63, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बोले तो 5.63 फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, बी बोले तो 2.37 का होल स्क्वायर। टोटल करो बच्चों, सबको मालूम है, फिर भी यहां अलग से करके दिखा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। तो 7 प्लस 3 0, 7 प्लस 3 10 का 0, बैलेंस इज 1, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10 का 0, बैलेंस इज 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, और 8 का स्क्वायर 64। सो योर आंसर इज डी। तो आगे चलते हैं, टेस्ट का डिस्कशन हो गया है, प्रैक्टिस का काम सभी करें, अच्छे से करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों 2.3 में सारे क्वेश्चनों में सिर्फ रिमाइंडर निकालनी है और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है। 2.4 के पहले के क्वेश्चनों में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, और फिर तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है बताओ फैक्टर है कि नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आए तो बोलना फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है 2.4, बहुत इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन के सभी पार्ट में वो कह रहा है के की वैल्यू निकालो। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रहता है ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में। 2 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आता है और 1 मार्कर में भी आ सकता है। कैलकुलेशन ज्यादा कराएगा तो 2 मार्कर, कम कराएगा 1 मार्कर। तो वो कह रहा है ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो समझा रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस kx, इसको वो कह रहा है x प्लस 1 से डिवाइड करो तो ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब रिमाइंडर 0 है, पहले से पता है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, समझाया है, करते हैं बच्चों। इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो। ये जो भी x की वैल्यू आई है, दूसरा स्टेप याद कराया, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में रखो 2x स्क्वायर प्लस kx में, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू -1, और इसे कैलकुलेट करने से बच्चों रिमाइंडर आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2, के को -1 से मल्टीप्लाई करो -k। ये बच्चों जो भी आया है ये आपका रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर को मैं 0 के बराबर रख रहा हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के को धक्का मार के उधर ले जाओ, प्लस का हो गया। तो बच्चों के की वैल्यू 2। क्लास में कुछ बच्चों की स्पीड बढ़िया है, वो ये प्रैक्टिस का काम मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखते ही करा करें। जिनकी स्पीड कम है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, नए बच्चे हैं, 2.34 पर काम नहीं कर रखा, वो अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करें और फिर बाद में करें। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास भी भेजूंगा आपको, वो इसीलिए भेजी जाती है ताकि सभी की पोजीशन प्रैक्टिस से बढ़िया हो जाए, और जो साथ साथ नहीं लिख सकते वो बाद में उसको देखकर लिखें, नोट्स बनाएं, फिर कॉपी मेंटेन करें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, ये पिछली क्लास में मुझसे एक बच्चा बोल रहा था असाइनमेंट, पॉलिनोमियल के पहले असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन था। बच्चा कह रहा था भैया दिक्कत आ रही है, कैसे करें। तो इसके लिए 2 तरीकों से हो सकता था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड फार्मूला। पहले फार्मूले से करके दिखा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चे सुन लें, √7x का होल स्क्वायर होता है 7x स्क्वायर,
आपको सबको मालूम है, √7 का स्क्वायर करो तो रूट के अंदर सेम नंबर पेयर बन गया, 7 बचेगा। ऐसे ही 2 को कैसे लिख रहे हैं, 2 को लिख रहे हैं √2 का होल स्क्वायर, 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बन चुका है प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, बीच में प्लस का निशान है। तो मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूं, क्या बनेगा, सिर्फ बीच में 2ab और लगाना है। तो 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू √7x इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू। अब ये चेक करो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन बीच वाले से मैच हो गई तो ठीक हो गया, नहीं तो गलत। चेक करो, रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है, √7 इंटू √2 √14, तो 2 √14x मैच हो गया, फार्मूला लग चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता क्या है, पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर। का मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हुए लिखो, √7x प्लस √2 √7x प्लस √2। इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपको बताया गया 7x स्क्वायर प्लस 2 √14x प्लस 2। पहला और आखिरी नंबर छोटी क्लासेस में करा हुआ है आपने, मल्टीप्लाई करते हैं 14, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो वेक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर सेंटर का नंबर आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 14 और प्लस माइनस करने पर सेंटर का नंबर। तो हम 14 के टुकड़े कर रहे हैं, 14 इंटू 1 14 होता है, 14 इंटू 1 14 होता है बच्चों। और इसको लिखना कैसे चाहेंगे, क्या हम 14 को √14 इंटू √14 लिख सकते हैं? आप बोलोगे यस, क्योंकि रूट के अंदर एक ही नंबर 2 बार लिख दिया, रूट खत्म, 14 बच जाएगा। अब हम इसको लिखने का फॉर्मेट बदल रहे हैं, हम इसको कैसे लिख रहे हैं, √14 प्लस √14, दोनों को जोड़ो, क्या 2 √14 आता है? बिल्कुल आता है, साथ में मैंने x लगा दिया। √14x को √14x के साथ जोड़ो तो क्या आएगा बच्चों, √14x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 + 1, मैं अलग से करके भी दिखा देता हूं। √14x कॉमन ले लो तो यहां से बाहर ले लिया 1 बचा, यहां से बाहर ले लिया 1 बचा, क्या बचा 1 + 1 2 √14x, सेंटर का नंबर आ गया है। सेंटर का नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, सेंटर के नंबर को हटाएंगे और उसकी जगह उसके 2 बच्चे, उसके 2 टुकड़े लिखेंगे। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं बच्चों। तो यहां लिखा 7x स्क्वायर प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2, और इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को टुकड़े करके लिख दिया है 2 बार, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसीलिए बोलते हैं पहले 2 का पेयर अगले 2 का पेयर। बच्चों इस 7 का मतलब होता है √7 इंटू √7, इस √14 का मतलब होता है √7 इंटू √2। यही बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी, जिसकी वजह से बच्चों का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो पाया। 7 को √7 इंटू √7 ऐसा मन में सोचना है, ये मैं आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि बाद में भी आप देखकर रिवाइज कर सके। और √14 √7 इंटू √2 करके देख लो √14। ऐसे ही यहां 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 होता ही है, और ये √14 लिख दिया √7 इंटू √2। अब हम कॉमन लेना चाह रहे हैं बच्चों, इधर भी √7 है इधर भी √7 है, तो √7 कॉमन ले लो, दोनों में x कॉमन ले लो, तो √7x बाहर आ गया, क्या बचा, एक √7 आ गया, दूसरा √7 बच गया, x स्क्वायर में से एक x आ गया, दूसरा x बच गया, प्लस का निशान लगाओ बच्चों। यहां से एक √7 बाहर चला गया है तो अंदर √2 बच गया, x बाहर चला गया है, खत्म हो गया। इन दोनों में देखो सिर्फ √2 कॉमन है, √2 बाहर निकल गया, क्या बचा, √7x, √2 बाहर चला गया, क्या बचा बच्चों, √2। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इधर भी √7x प्लस √2, इधर भी √7x प्लस √2 बाहर ले लो। बच्चों ये बाहर ले लिया, क्या बचा, √7x, ये बाहर ले लिया, क्या बचा, √2।
दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मेथड दोनों में से कोई भी हो, आंसर कैन नॉट बी चेंज, आंसर रिमेनिंग द सेम। तो ये प्रॉब्लम थी, करके दिखाया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्लियर हो जाए। दो दो मेथड आपकी नॉलेज के लिए कराए हैं, पेपर में दो दो मेथड नहीं करने होते, वहां कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। जर्नली कॉन्फिडेंस आने पर कोशिश करनी चाहिए छोटा छोटा मेथड जल्दी निकले, फिर भी दूसरा मेथड आप करना शुरू कर दो तो आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2.4 पर बेस्ड है। 2.4 में आपको बच्चों स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी चल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम भी चल रही है, के की वैल्यू भी चल रही है। तुम्हारे चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं? 2.4 एंड 2.5। बच्चों सेम कभी आएगा नहीं, उस जैसे क्वेश्चन अलग अलग वो बनाता है, प्रैक्टिस की जरूरत है। बट सबसे ज्यादा फोकस आपका एग्जामिनर 2.4 2.5 से करता है। 2.5 बोले तो आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कोई भी हो सकता है, और 2.4 बोले तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, के की वैल्यू या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इनकी चर्चा होती है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं फैक्टर थ्योरम। आपको वो कह रहा है x माइनस 1 को एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 को डिवाइड करो x माइनस 1 से। एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 को इससे डिवाइड करो और बताओ क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से ना रिमाइंडर निकालूंगा, अगर रिमाइंडर जीरो आए तो बोलूंगा फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आए, कोई भी और वैल्यू आ जाए, तो बोलूंगा फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज हो रहा है। पहला स्टेप x माइनस 1 को जीरो के बराबर, x की वैल्यू निकालो। ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। जहां जहां x है x की वैल्यू लिखें 1, x की वैल्यू 1, और सॉल्व करें। सॉल्व करते हुए कई बार अच्छे बच्चे से भी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, तो ये प्रैक्टिस चाहिए कि स्पीड से हो विदाउट एनी एरर। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8 होता है। बच्चों बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 7 1 जार 7, माइनस का माइनस 2, 8 प्लस 1 9, दोनों नंबर प्लस के जुड़ गए साइन प्लस का। बच्चों यहाँ दोनों नंबर माइनस के हैं, जब दो नंबर माइनस के हैं तो नंबर प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और 9 माइनस 9 आपस में कट गए, नहीं रहे, क्या बचा? जीरो। और जो आता है फाइनल आंसर इस तरीके से उसे रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर जीरो आ गया है इसीलिए हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। और अगर रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी आ जाता तो हम कहते ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा इसीलिए फैक्टर नहीं है। तो बच्चों आप सबकी साउंड मैंने अनम्यूट करी है, किसी को कुछ भी पूछना हो, डिस्कशन करना हो तो वो बोल सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चे साउंड अपनी म्यूट रखो। सेकेंड असाइनमेंट का 9th क्वेश्चन मेरे पास इसी में ही आगे आ रहा है, वो आज हम पहुंच नहीं पाए बच्चों, आपने कहा था, मैंने वो यहीं लगा रखा है, तो वो अगली क्लास में इससे अगला क्वेश्चन ही है तो वो मैं कराऊंगा। और वो आपका एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट, भैया कुछ बच्चे ना ये पीछे से साउंड आती है क्लास में ना, देखो जितना नॉइस होगा
तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी। तो पिछली बार एक बच्चे का फैक्टराइजेशन वाला आज आ गया, तो समय की लिमिटेशन है, तो वो दूसरा वाला इसी से अगले क्वेश्चन पे लगा रखा था। बढ़िया क्वेश्चन है, पब्लिक स्कूलों में बहुत बार आया हुआ है, तो वो हमारी चर्चा अगली क्लास में हो जाएगी। मैं दोबारा साउंड अनम्यूट कर रहा हूँ, पीछे से किसी और की वॉइस ना आए, ताकि जिसकी कोई प्रॉब्लम हो मैं सुन सकूं और वो आने वाली क्लासेस में हो सके। तो सिर्फ वही बोले जिसको कुछ पूछना है, कोई डाउट हो। साउंड मैंने अनम्यूट कर दिया आप सबकी। यस, हाँ 5 मैंने भी कराया, बच्चे करेंगे 5। अभी मैंने 4 क्वेश्चन तक का ही डिस्कशन कराया है, तो ये धीरे धीरे, समय की लिमिटेशन है ना, तो 1 आवर का टाइम है, तो मैं वो 5वां कराऊंगा जिसमें हम 3 में। यस बच्चे, तो एग्जाम्पल पर भी एक बारी हम आपसे पूछ लेंगे। तो वो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ 2.4 का वो आखिरी वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, जिसके 4 पार्ट बना रखे हैं। भैया आखिरी वाले बात सारे सुने ध्यान से। 2.4 के आखिरी क्वेश्चन में 3 फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। पहला फैक्टर निकालने के लिए जिस टेक्निक को हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चर्चा अगली क्लास में करेंगे इसकी। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो आप 8th क्लास से करते हैं। और दूसरा हम किससे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन से। और तीसरा किससे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम 3 चीजों का यूज कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ 8th क्लास एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बढ़िया प्रैक्टिस को लेकर क्वेश्चन है, इसकी चर्चा अगली क्लास में जरूर करेंगे। और एक बच्चे का वो असाइनमेंट का 9 क्वेश्चन आज रह गया है, तो वो भी हम पहले लेंगे ताकि उसके कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। वैसे तो उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो 9th क्वेश्चन पर अटक रहा है बच्चा, 11वां फार्मूला लगेगा। घर पे कोशिश जरूर करना। a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यही फार्मूला लगना है और सीधा वो हेंस प्रूव्ड आना है। बट कई बार वो हम वैसा सोच नहीं पाते, इसीलिए वो हो नहीं पाता। तो फिर भी अगर नहीं निकले तो मैं करके दिखाऊंगा। 2 लाइनों का क्वेश्चन आसान है, तो कोशिश जरूर करें। मैंने आइडिया दिया है कौन सा फार्मूला। तो बच्चों आज समय की लिमिटेशन, जिसकी फीस पेंडिंग है वो सबमिट कराएं। नए बच्चे भी अच्छे से काम करें, फेयर कॉपियां मेंटेन करें, फार्मूला याद करें और टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। आज के लिए इतना बहुत। किसी को कुछ पूछना है पूछ लें। तो बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को आएगी 7 to 8। जय हिंद।